डॉक्टर अवनींद्र कुमार राय से है। कह रहे हैं कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज की दिन प्रतिदिन हो रही दुर्गति का कारण घरों से आध्यात्मिक ग्रंथों का विलुप्त होना है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बड़े प्रचलित अर्थों में अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्गति हो नहीं रही है। किसी अर्थशास्त्री से पूछेंगे तो कहेंगे कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से है भारत, और ख़ास तौर पर पिछले 30 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है, गरीबों की संख्या और अनुपात दोनों कम हुए हैं। इस तरह की बातें हमें बताई जाएंगी। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, बात को थोड़ा और गहरे में समझना होगा। अर्थव्यवस्था माने क्या? व्यक्ति किसी चीज को मूल्य देता है और वो जो चीजें होती हैं उन्हीं से अर्थव्यवस्था बनती है। या व्यक्ति किन्हीं सेवाओं को, सर्विसेज को मूल्य देता है और इन्हीं गुड्स और सर्विसेज की कुल कीमत और आदान प्रदान से अर्थव्यवस्था चलती है ना? अब चीज़ों की और सेवाओं की कोई मूलभूत कीमत तो होती नहीं है, नहीं होती ना। उनको मूल्य देता कौन है? कौन तय करता है कि पत्थर के एक टुकड़े की कीमत 2 लाख रुपए होनी चाहिए? कौन तय करता है कि ज़मीन के एक टुकड़े, एक प्लॉट की कीमत 1 करोड़ होनी चाहिए क्योंकि वो जो प्लॉट है वो किसी बड़े बाजार या शॉपिंग मॉल या पॉश एरिया के निकट है? ये कौन तय करता है? क्या उस प्लॉट की मिट्टी में कुछ खास है? क्या उस प्लॉट में खुदाई करें तो कोई हीरे मोती निकलेंगे? उस प्लॉट की इतनी कीमत कैसे हो गई? वो मूल्य किसने लगाया? वो मूल्य आपने और हमने लगाया। तो अर्थव्यवस्था में जो चीजें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें किस चीज को कितना मूल्य दिया जा रहा है, ये उन चीजों पर नहीं, हमारी जो आंतरिक मूल्य व्यवस्था है, वैल्यू सिस्टम है, उस पर निर्भर करता है ना। अब यहां अध्यात्म का प्रवेश होता है। क्या हमें वाकई पता है कि दुनिया में कौन सी चीज कितनी मूल्यवान है? कैसे पता होगा? सवाल को आगे देखो। मूल्यवान किसके लिए होती है कोई चीज? किसके लिए होती है कोई चीज? मेरे लिए होती है ना। मेरे सामने ये पेन पड़ा है, ये रिकॉर्डर पड़ा है, मैं हूं जो इनका मूल्य लगा रहा हूं ना। मेरे सामने ये कागज पड़ा हुआ है, ये माइक भी है, मैं हूं जो इनका मूल्य लगा रहा हूं ना। और मैं किसी चीज का कोई मूल्य क्यों लगाऊं? मूल्य की परिभाषा क्या है? मूल्य की परिभाषा है किसी चीज को पाने के लिए मैं जो दाम चुकाने को तैयार हूं उसे कहते हैं उसका मूल्य। मैं किसी चीज को पाने के लिए कुछ क्यों दूं भाई? मैं इस कागज के टुकड़े को पाने के लिए 100 रुपए क्यों दूं? बताइए। मैं तभी दूंगा ना जब मुझे लगेगा कि मैं जरूरतमंद हूं, गरजमंद हूं, मैं अधूरा हूं इस कागज के बिना, मुझे चाहिए ये, और इसके बदले में तुम 100 रुपए मांग रहे हो, लो ना भाई, लो लो। तो मेरी अपनी जो आत्म छवि, आत्म परिभाषा है, वो तय करती है कि मैं इस रिकॉर्डर को, इस माइक को, इस कुर्ते को, इस पेन को मैं कितनी तवज्जो दे रहा हूं, कितनी कीमत, कितना मूल्य दे रहा हूं। ठीक बात समझ में आ रही है? अब अगर मुझे पता ही ना हो कि मैं कौन हूं, तो फिर मुझे यह भी नहीं पता कि मुझे वास्तव में चाहिए क्या। आप बात समझ रहे हो?
अगर आदमी को आत्मज्ञान नहीं है तो वो क्या नहीं जानता कि मैं कौन हूं। वो नहीं जानता मैं कौन हूं तो फिर उसे ये भी नहीं पता कि उसे जरूरत किस चीज की है। जब वो नहीं जानता जरूरत किस चीज की है तो किसी भी अंड-बंड चीज को वो बहुत ऊंची कीमत लगा सकता है, और किसी भी असली महत्वपूर्ण चीज को हो सकता है वो कौड़ियों के मोल भी ना लेने को तैयार हो। और यही हो रहा है अर्थव्यवस्था में। अध्यात्म और अर्थव्यवस्था का अंतर संबंध समझिए। अर्थव्यवस्था में चीजें मूल्य पर चलती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखते हैं कि शेयर मार्केट में सब शेयरों का मूल्य बढ़ता ही जा रहा है, तो संभावना यही होती है कि अर्थव्यवस्था आगे ही बढ़ रही होगी, वरना मूल्य कैसे बढ़ रहा होता। चीज़ों का मूल्य लगाने वाले हमें क्या पता भी है कि कौन सी चीज़ की कितनी कीमत है? कहिए, हमें क्या पता है? जब हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ें कितनी कीमत लगानी है तो अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त विकृतियां आती हैं। जो चीज़ें मूल्यवान हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, और जो चीज़ें बिल्कुल धूल कचरा बराबर हैं वो चीज़ें करोड़ों में बिक रही होती हैं। तो जो लोग, जो देश आध्यात्मिक नहीं होंगे, वहाँ आप पाएंगे कि भले ही अर्थव्यवस्था कई ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, पर वो जो ट्रिलियन डॉलर मूल्य है वो बहुत बेहुदा चीजों का लगाया जा रहा है। भाई 50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में क्या रखा है? आप और मैं और शेष विश्व ये महसूस करना शुरू कर दे, मान लीजिए कि वहां नीचे जो कचरा पड़ा है वो बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, ठीक है। मान लीजिए पूरे विश्व को कोई दिमागी कीड़ा लग जाए, हम सब बिल्कुल ही दिमागी तौर पर दिवालिये हो जाएं, बिल्कुल बेवकूफ बन जाएं, और हम ये फैसला कर लें आपसी, हम सबको ऐसी बीमारी लग गई है कि हम में एक आपसी धारणा, एक आपसी सहमति आ गई है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कचरा। अब अचानक ये पाया जाता है कि वो जो सारा कचरा है वो मेरे मुल्क में मेरे पिछवाड़े पड़ा हुआ है, तो अचानक दुनिया का सबसे अमीर देश कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा। मैं एक देश हूं, आप एक देश हैं, आप एक देश हैं, आप एक देश हैं, आप, और हम सब लोग भीतर से बिल्कुल मूर्ख, पागल, विक्षिप्त हुए पड़े हैं। हमने जीवन के कचरे को जीवन का वैभव मान रखा है, मान लीजिए, ठीक है। और फिर खोज होती है, खुदाई होती है, और मैं जो एक देश हूं, मेरे पिछवाड़े में 10 किलो कचरा निकलता है, 10 किलो कचरा निकलता है, तो मैं क्या कहलाने लग जाऊंगा? दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र। और सब बात, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात सब मानेंगे। चूंकि सब मानेंगे इसीलिए जो बात मैं कह रहा हूं वो स्थापित हो जाएगी कि हाँ साहब, ये तो दुनिया के सबसे समृद्ध राष्ट्र है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा है। क्या बहुत सारा है? कचरा। और जो असली अमृत होगा जीवन का, वो हो सकता है कहीं और हो, पर उस अमृत का कोई लेनदार नहीं, उसका कोई कद्रदान नहीं, उसका कोई मूल्य लगाने वाला नहीं। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वो देश क्या कहलाएगा? अविकसित, पिछड़ा हुआ। उसको कहेंगे तो गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है। अरे भाई, किस आधार पर गरीब है ये तो बताओ। तुम कहते हो तुम अमीर देश हो, तुम किस आधार पर अमीर हो ये बताओ। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मूल्यवान है? और अगर इस बात का विवेकपूर्ण आकलन किया जाए कि जो देश अपने आप को समृद्ध कहते हैं, उनके पास ऐसा क्या है जिसको वो अपना धन, अपना वैभव माने बैठे हैं, तो बड़े चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि फिर भूलिए नहीं, बुनियादी बातें हम अक्सर भूल जाते हैं। वो जो चीज है जिसको मैं मूल्य दे रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये फलानी चीज 100 करोड़ की है, वो 100 करोड़ की चीज 100 करोड़ की किसके लिए है? मेरे लिए है ना। माने मेरे लिए, मेरे जीवन में उसकी इतनी उपयोगिता होनी चाहिए कि मैं उसकी खातिर 100 करोड़ खर्च कर दूं। क्या वास्तव में उस चीज की मेरे जीवन में इतनी उपयोगिता है? ये सवाल हम पूछते नहीं। वास्तव में वो चीज अगर मेरे जीवन में आ जाए
तो क्या मुझे मेरे सब तनाव से, भय से, आंतरिक खोखलेपन से, सूनेपन से, अकेलेपन से मुक्ति दिला देगी? नहीं, दिला तो नहीं देगी। तो फिर वो 100 करोड़ की है क्यों? आप कह रहे हो साहब ये चीज $100 करोड़ की है। कहता हूं ठीक है, मैं $100 करोड़ दे रहा हूं इस चीज के लिए, लीजिए। वो चीज आ गई है मेरी जिंदगी में, उसके आने से क्या मेरा अंतर्दाह शमित हो गया? भीतर लपटें अभी भी लगी ही हुई हैं, धुआं अभी भी उठ ही रहा है, सपने अभी भी खौफनाक ही आते हैं, अकेलापन काटने को दौड़ता है, हिंसा, ईर्ष्या, मोह, कामना पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। तो फिर उस 100 करोड़ की चीज से मुझे मिला क्यों? क्या लाभ हुआ मुझे उस 100 करोड़ की चीज से? पर चीज तो मेरे पास आ गई है और उससे लाभ मुझे हुआ नहीं। तो क्या उस चीज की कीमत 100 करोड़ होनी भी चाहिए थी? नहीं, वो चीज 2 कौड़ी की है, पर मैं अपने अज्ञान में उस पर ठप्पा लगा रहा था 100 करोड़ का। तो जहां अज्ञान है वहां अर्थव्यवस्था में जबरदस्त विकृतियां होंगी। जो चीज बिल्कुल पाने लायक नहीं है वो चीज लाखों में बिक रही होंगी, और जिन चीजों का बहुत मूल्य है उन चीजों का, मैंने कहा, कोई लेनदार नहीं होगा। अगर आदमी ज्ञान के आधार पर चल रहा है तो वो किन चीजों को मूल्य देगा अर्थव्यवस्था में? वो उन चीजों को मूल्य देगा जिनके पाने से उसके जीवन में वास्तविक शांति आती होगी। बात समझ में आ रही है? भाई भौतिक पदार्थों का हमारे जीवन में कुछ योगदान तो है ही ना, और अर्थव्यवस्था भौतिक पदार्थों पर ही चलती है, भौतिक पदार्थों को ही मूल्य देती है। कौन सी चीज है, कौन सा मटेरियल पोजेशन है जिसको पाने के लिए मुझे धन खर्च करना चाहिए? वो कौन सा पार्थिव भौतिक भोग्य पदार्थ है जो मेरे पास होना चाहिए, जिसके खातिर मैं कहूं कि लीजिए साहब इतना धन लीजिए, पर ये चीज मुझे दे दीजिए। मुझे उस चीज पर पैसा खर्च करना होगा जो चीज मुझे मेरे आंतरिक बंधनों से छुटकारा दिलाती हो। एक सही अर्थव्यवस्था में सही चीजों का मूल्य होगा, एक गलत अर्थव्यवस्था में बेहूदी भद्दी कचरा चीजों का बहुत जबरदस्त मूल्य होगा। दुनिया की अभी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो ऐसी ही है। सबसे ज्यादा महंगी चीजों की ओर देखिए, अपने आप से पूछिए कि कोई इस चीज के लिए करोड़ों क्यों खर्च करना चाहता है, तो आपको समझ में आएगा वो आदमी बीमार है। उसको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज पर खर्च करना चाहिए, कौन सी चीज पर नहीं। वो चीज का मूल्य नहीं जानता क्योंकि वो अपना मूल्य नहीं जानता, वो अपने आप को नहीं जानता, उसे पता ही नहीं है उसे चाहिए क्या, तो किसी भी चीज का मूल्य कर रहा है। इसी तरीके से आपने कहा है कि क्या समाज की दुर्गति का कारण आध्यात्मिक ग्रंथों का विलुप्त होना है? समाज पर भी एक तरीके से वही बात लागू होती है जो अर्थव्यवस्था पर लागू होती है। समाज क्या है? लोग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हम कैसे तय करते हैं कि हमें किससे संबंधित होना है, कैसे संबंधित होना है? हम कैसे तय करते हैं कि हम जो समाज बना रहे हैं उसके नियम कायदे क्या होंगे? हम कैसे तय करते हैं कि हमारा नेता कौन होगा? ये सब बातें हमें कैसे पता? हमसे संबंधित कोई भी बात हम निश्चित कर पाएं उसके लिए पहले आवश्यक है कि हमें हमारा पता हो ना। उदाहरण के लिए अगर मैं नहीं जानता कि मैं वास्तव में कौन हूं और मेरी आत्यंतिक जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, तो क्या मैं ये जान पाऊंगा कि चुनाव में मुझे किस नेता को वोट डालना चाहिए? तो हो गई ना समाज की दुर्गति। जैसे आत्मज्ञान के अभाव में अर्थव्यवस्था विकृत हो जाती है, ठीक वैसे ही समझने में और आसान होना चाहिए कि आत्मज्ञान के अभाव में समाज भी विकृत हो जाएगा। मुझे नहीं पता होगा उदाहरण के लिए कि मुझे कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, तो पढ़े जा रहे हैं, क्यों पढ़े जा रहे हैं? वो सब पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं, या कुछ और करने को जीवन में नहीं था तो हम पढ़ने बैठ गए और सालों साल बिता दिए पढ़ने में बिता दिए। और ये सामाजिक गतिविधि है ना, शिक्षा का आदान प्रदान, ऐसे ही होगा।
नौकरी कोई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप वो नौकरी? अब नौकरी सब समाज में ही हो रही है ना, आप वो नौकरी क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, सब नौकरी कर रहे हैं भाई, पेट तो चलाना ही होता है, घर पे पत्नी है, बच्चे हैं, तो हम भी नौकरी कर रहे हैं। विवाह किया क्यों? एक सामाजिक संस्था है ना विवाह। विवाह किया क्यों? हम नहीं जानते, सब करते हैं, हमने भी कर लिया, उम्र हो गई थी, मानसिक शारीरिक जरूरतें थी, विवाह कर बैठे। अब ऐसा समाज कैसा होगा? उसमें किसको शांति मिलने वाली है? वहां किसका कल्याण होने वाला है? भाई ले देकर समाज व्यक्तियों का ही तो समूह है ना, और व्यक्ति ही अगर अपने प्रति अंधेरे में है तो समाज की दुर्गति तो होगी ही। व्यक्ति अपने प्रति अंधेरे में न रहे, इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं। डॉक्टर अवनिंद्र ने बिल्कुल ठीक संकेत किया है कि ये जो अवनति हो रही है उसका कारण ही यही है कि हम अध्यात्म से, आध्यात्मिक ग्रंथों से दूर दूर और दूर होते जा रहे हैं। समस्त विश्व को, खासकर भारत को इस समय एक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है, और किसी भी चीज से ज्यादा हमें आध्यात्मिक क्रांति की ही आवश्यकता है।